अगर दया मर गई तो क्या होगा? उसे देखने से पहले जिसको भी तारक मेहता पसंद है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपके सामने आती रहे। अगर दया मर जाएगी तो सबसे पहले ज्यादा दुख होगा टप्पू को, क्योंकि टप्पू अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और पूरा गोकुलधाम और गड़ा परिवार दुख होगा। सबसे ज्यादा दुख तो चंपक चाचा को होगा, क्योंकि चंपक चाचा को अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना दया ही बना। अगर तारक मेहता में चकोरी चुड़ैल की शादी पोपटलाल से न होकर टप्पू से होती। उसे देखने से पहले खास कर जिसको भी चकोरी पसंद है तो लाइक करो। अगर चकोरी टप्पू से शादी करती तो उस सीन में जेठालाल भी होता, जिससे कि सभी ऑडियंस को मजा आता, क्योंकि जेठालाल डरावना मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। और चकोरी टप्पू की शादी होगी तो पूरी गोकुलधाम वासी टप्पू और जेठालाल गड़ा खानदान से दूर रहेंगे। और टप्पू जो सोनू से शादी करना चाहता था लेकिन अब चुड़ैल के गले में पड़ जाएगा और चकोरी चुड़ैल अपनी जादुई आँखों में टप्पू को बसा लेगी और टप्पू और चुड़ैल दोनों बंगले में रहेंगे। क्या होता अगर जेठालाल के पास एक ट्रैक्टर होता? उसे देखने से पहले जिसको भी अपने माता पिता प्यारे हैं वो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव मॉम डैड लिखो। अगर जेठालाल ट्रैक्टर ले लेता तो सबसे ज्यादा फायदा तो बापूजी को होता, क्योंकि बापूजी के गांव में बहुत सारी जमीन है, इस वजह से खेत पर हल चलाने के लिए खुद का ट्रैक्टर मिल जाएगा। और दूसरा फायदा होगा अय्यर को। जब जेठालाल ट्रैक्टर ले लेगा तो बापूजी, जेठालाल, दया, टप्पू चारों मिलकर शहर को छोड़कर गाँव चले जाएंगे खेती करने के लिए। तो अय्यर तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और आप कमेंट कर बताइए जेठालाल ट्रैक्टर ले लेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जेठालाल की अगर एक बेटी होती तो क्या होता? तो उसे देखने से पहले जिसको भी तारक मेहता पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। टप्पू की जगह अब जेठालाल की एक लड़की होती तो भिड़े कभी टप्पू से और जेठालाल से चिढ़ता था लेकिन अब नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि टप्पू भाई सोनू के पीछे पड़ा रहता था बार बार। लेकिन अब तो जेठालाल की लड़की है तो वह सोनू की फ्रेंड होगी, तो इस वजह से जेठालाल और भिड़े दोनों दोस्त रहेंगे और भिड़े जेठालाल कभी मेंटेनेंस के चेक के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, तभी जेठालाल को वहाँ पर बबीता जी नहीं दिखी तो जेठालाल मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया कि उसके बर्थडे में बबीता जी क्यों नहीं आई। उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लो। उस समय जेठालाल ने अय्यर से बोला कि बबीता जी कहाँ पर रह गई। तब अय्यर ने बोला कि बबीता जी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेने गई है। तब जेठालाल इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी तो आसमान में थी। फिर जब अय्यर ने बबीता को कॉल लगाया तो बबीता आ गई थी और बबीता इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आई। सबसे पहले आप कमेंट कर बताइए इस गिफ्ट में क्या होगा। जो सही गेस करेगा उसका कमेंट अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो बबीता जी इतने बड़े गिफ्ट के अंदर दया को लेकर आई, जिससे कि जेठालाल बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या होगा अगर पोपटलाल की शादी एक चुड़ैल से हो जाए? उसे देखने से पहले आपको अगर तारक मेहता पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर पोपटलाल की शादी चुड़ैल से हो जाएगी तो पोपटलाल के मजे ही मजे होंगे, क्योंकि चुड़ैल तो अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ती है। तो पोपटलाल को भी कहीं पर जाना होगा तो अपनी वाइफ के साथ झाड़ू पर बैठकर उड़कर जाएगा, जिससे कि उसका किराया भाड़ा नहीं लगेगा। और पोपटलाल की चुड़ैल वाइफ होने के कारण सभी गोकुलधाम वासी पोपटलाल से बहस नहीं करेंगे और उससे ना ही बोलचाल करेंगे। चुड़ैल होगी तो गोकुलधाम वासी सभी डर डर कर जिएंगे। लेकिन भाई पोपटलाल को तो वाइफ चाहिए थी, चाहे चुड़ैल हो या फिर इंसान, उसको तो कोई मतलब नहीं है। आप बताओ अगर पोपटलाल की वाइफ चुड़ैल होती तो और क्या होता?